Hello students, this video will cover two examples of NCERT और इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर सीख लें क्योंकि ये इनवेरिएबली आपके स्कूल में या प्री बोर्ड में या बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट तो बड़ा सिंपल है। फर्स्ट आपको ट्राइंगल गिवन है, टेंजेंट ए इज 4/3, तो टेंजेंट यू मस्ट नो इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू एडजेसेंट साइड। तो आई विल डायरेक्टली राइट टेंजेंट ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड, तो ए की अपोजिट क्या है BC अपॉन एडजेसेंट क्या है AB, और ये दे रखा है 4:3। अब क्योंकि 4:3 4/3 इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज ओनली अ रेशियो है, तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल के जरूर होगा। आप ये समझ लें, बाद में जैसे एज वी विल एडवांस इन क्वेश्चंस तो मैं के को हटा दूंगा, रादर बुक्स में भी के को हटा दिया जाएगा। बट फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन है जस्ट, तो आपको ये मान के चले कि 4 और 3 जब आपको दे रखा होता है, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, दे मस्ट हैव कॉमन मल्टीपल, लेट अस से k। तो therefore BC is equal to 4k and AB is equal to 3k. I can write BC is equal to 4k and AB is equal to 3k। और अगर ये दोनों आ गए तो थर्ड साइड बाय पाइथागोरस कैलकुलेट हो सकती है। therefore बाय पाइथागोरस थ्योरम BC AB के बारे में पता है, BC AB के बारे में, AC के बारे में नहीं पता, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वैल्यू पुट करोगे AB स्क्वायर में मीनिंग है इसका स्क्वायर, दैट इज मैं डायरेक्ट लिख दूं 9k स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर है इसका स्क्वायर, दैट इज 16k स्क्वायर। और इधर से अगर मान लो स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट प्लेस करोगे, ये बनेगा 25k स्क्वायर द रूट, और ये 5k द होल स्क्वायर, द होल रूट है, अल्टीमेटली वी गेट 5k। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है तो इसलिए k की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब सारे टी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इजी है। नाउ आई विल राइट साइन ए, तो साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट है, मैं के छोड़ रहा हूं, के कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट है ये, मैं इनके साइड पे लिख दूं, ए बी है 3k यहां, देन BC है 4k यहां, एंड AC है 5k, तो यहां लिख दे। अब जब रेशियो फॉर्म में लिखोगे ना तो के कैंसिल होता जाएगा, तो साइन ए इस केस में आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 4/5। देन आई विल राइट cos A, तो cos A है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर k कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3/5। टेंजेंट A आपको दे ही रखा है 4/3, यहां से भी क्लियर है। टेंजेंट का उल्टा है cot A, और अगर ना विद रिस्पेक्ट टू साइड याद ना भी हो तो आप टेंजेंट वालों को इन्वर्ट कर दें, तो इट इज 3/4। सिमिलरली sec A अगर आपको याद ना भी हो तो ये पता होना चाहिए cos का इन्वर्ट है, तो इसे 5/3 कर दें। और लास्ट पे cosec A, तो cosec A sin A का उल्टा है, sin A 4/5, तो इट विल बी 5/4। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर अभी आपको अगर स्टार्टिंग वाला, अगर आपने फर्स्ट वीडियो में आपको ये नहीं पता कि टी रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू साइड्स क्या होते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थॉरोली देख ले, नोट्स प्रिपेयर कर ले और लर्न कर ले, क्योंकि उस पर बेस्ड ही सारी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड में यह है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखिए साइन B है तो आप यहां हैं, और साइन B है, यहां से स्टार्ट करें, रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूज, तो आई विल राइट AC बाय BC बाय AB, यहां से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन A आ गया इज इक्वल टू साइन Q। अब यहां पर है यह अपोजिट साइड, दैट इज PR अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ। तो हमने जो दे रखा था उसको विद रिस्पेक्ट टू साइड्स कर लिया। अगर आप इसमें इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो, तो इनमें ऑल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर AC बाय PR इज इक्वल टू AB बाय PQ, इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो, यानी इनकी पोजीशन को ऑल्टर कर देना। ये दो रेशियो इक्वल है, तो वी विल राइट लेट ईच इज इक्वल टू K। अगर दोनों इक्वल है तो किसी दोनों की वैल्यू कोई ना कोई तो सेम होगी, हमने K मान लिया। देन फर्स्ट पेयर से आप देखोगे तो AC आएगा KPR, देन सेकंड पेयर से अगर आप देखोगे तो AB आएगा KPQ। तो अगर ये दो साइड आ गई तो हम थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर लेंगे। AC AB के बारे में पता है तो BC नहीं पता, तो वी विल राइट BC इज इक्वल टू, तो BC कैलकुलेट करने का मेथड है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी अपोजिट साइड द होल रूट, और जो AB स्क्वायर है तो इसे आप लिखोगे
इसकी जगह, यानी कि के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इसे आप लिखोगे इसकी जगह, तो दैट इज के स्क्वायर पी आर स्क्वायर द होल रूट। आप इसे केयरफुली देखते जाएं, क्योंकि स्टेप्स अदरवाइज तो हम डायरेक्ट भी कहते हैं कि इफ साइन ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर इक्वल, बट वो हायर लेवल पे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 10th में जिस तरीके से आपको एनसीईआरटी ने सिखाया है, मैं वो आपको एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूं। देखिए इसके अंदर के स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, दोनों से कॉमन आएगा। अगर के स्क्वायर कॉमन आएगा और ऊपर रूट है तो रिमेंबर ओनली के बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा विद इन रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया BC। अगर हमने BC कैलकुलेट कर लिया तो QR भी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो देयरफॉर QR इज इक्वल टू, अगर आप QR कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये बन जाएगा PQ स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर द होल रूट। तो ये पाया था इसमें अप्लाई की, और ये पाया था अप्लाई करके AB और AC को कन्वर्ट कर लिया PQ PR में। नाउ वी फाइंड द थर्ड रेशियो। दो रेशियो कैलकुलेट कर रखे हैं जिनकी वैल्यू मैंने के मान ली थी। नाउ वी फाइंड द थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो हमारा ये है, AC और AB वाला हो गया, तो थर्ड पर बचा हमारे पास BC और QR वाला। तो देखिए BC की वैल्यू कैलकुलेट हुई है K इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर द होल रूट अपॉन QR की वैल्यू कैलकुलेट हुई है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर द होल रूट। तो आप देखिए पूरा पार्ट ये इससे कैंसिल हो सकता है और इसकी वैल्यू भी आ गई K। तो दैट इज दो रेशियो की वैल्यू K थी, थर्ड रेशियो की वैल्यू भी K आ गई। इट इंप्लाइज दैट तीनों रेशियो सेम हो गए, तो दैट इज AC बाय PR इज इक्वल टू AB बाय PQ इज इक्वल टू थर्ड BC बाय QR। तो ये आपको पता है, अगर इसकी तीनों साइड अपॉन इसकी तीनों साइड सेम आ जाए, आपने ट्राइंगल्स का चैप्टर पढ़ रखा है, और नहीं है तो ट्राइंगल्स का आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल में साइड प्रोपोर्शनल है तो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आई कैन राइट ट्राइंगल ACB सिमिलर। अगर ACB लिखा है तो PRQ लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ट्राइंगल PRQ। और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स के रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं पता तो मैंने अपने चैनल पे उस चैप्टर को भी स्टार्ट किया हुआ है, तो आप सिमिलर ट्रायंगल्स के रिजल्ट को जरूर देख लें, और उसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी चल रहे हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो एक प्रॉपर्टी है कि सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। इसका मतलब इनके एंगल वर्टेक्स वाइज मैच कर जाएंगे। तो वर्टेक्स वाइज थर्ड B है और थर्ड Q है। वर्टेक्स वाइज मींस हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। तो इट इंप्लाइज दैट वी कैन डायरेक्टली राइट एंगल B is equal to angle Q and hence proved। तो it is the complete and perfect solution of question जो आपको एग्जाम में करना चाहिए एंड आपको फुल मार्क्स जिससे अवार्ड हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इट इज माई एश्योरेंस टू यू कि पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरी कोशिश, टेंडेंसी यही रहेगी कि हर स्टूडेंट जो मेरे थ्रू पढ़े उसके मार्क्स फुल आए और अपने स्कूल में, अपने लेवल पे वो टॉप भी करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।